नमस्कार साथियों, निर्भया क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस रेगुलेशंस के अगले चैप्टर में आज हम लोग चलेंगे। चैप्टर नंबर है 15, स्पेशल क्राइम से रिलेटेड है। चैप्टर 15 में स्पेशल क्राइम्स है, उसको हम आज पढ़ेंगे। पिछले सारे चैप्टर्स आपने जो भी इम्पोर्टेंट आपके प्रोविजंस हैं उनको आपने पढ़ा है, पैरास को। आज चैप्टर 15 के हिसाब से देखें स्पेशल क्राइम। विशेष अपराध, इनके बारे में हमें पढ़ना है। विशेष अपराधों के बारे में हमें पढ़ना है, क्या कहते हैं, किस तरीके से, ठीक है। तो विशेष अपराध में जब हम आएंगे तो पैरा 174 में क्या लिखा है। पैरा 174 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है डकैती या लूट की घटना के पश्चात, यानी स्पेशल क्राइम में इन्होंने क्या लिया, डकैती या लूट। इसकी अगर घटना हो जाए तो क्या होगा, तत्काल क्या होगा, कुछ गाइडलाइन दी हुई है। तो गाइडलाइन के हिसाब से जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि थाना प्रभारी तत्काल कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी जो होता है तत्काल कार्यवाही, ठीक। तो यही चीज आपसे पूछेगी कि कहाँ पर ये गाइडलाइन दी गई है, किस मामले में दी गई है, किस पैरा में दी गई है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, सिंपल सा आपको बताना है कौन कौन कार्यवाही करेगा। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। 175 पैरा 175 क्या कहता है, ये कह रहा है प्रोफेशनल पॉइजनिंग, व्यवसायिक विषकरण पर कार्यवाही। व्यवसायिक विषकरण, ठीक है, प्रोफेशनल पॉइजनिंग, ठीक। अब ये होता क्या है, सीधा सीधा ये भी प्रश्न बनता है। आप देखते हैं कई बार जहरीली शराब पी करके या इस तरीके से लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसी से रिलेटेड है व्यवसायिक विषकरण। तो प्रोफेशनल पॉइजनिंग अगर होती है तो उस पर कार्यवाही का प्रावधान कहाँ लिखा है, पैरा 175 में लिखा है। बस इतनी बात ही आपको पढ़ना है, ठीक। पैरा 176 क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है। ये शब्द कहाँ लिखे हैं, ये शब्द कहाँ लिखे हैं, नेक्स्ट कहाँ लिखा है, सीधे आपके प्रश्न बनते जाएंगे। बालक बालिकाओं के गायब होने पर, ठीक है, यानी कि ये व्यापहरण से संबंधित है, ठीक। बालक बालिकाओं का गायब होना, ठीक है, बालक बालिकाओं का गायब होना। और बालक बालिका इसमें कितना लिखा है, 14 साल और 16 साल। 14 साल और 16 साल। आईपीसी में आपका 16 और 18 लिखा है, यहाँ 14 और 16 लिखा है कि व्यापारण हो जाने पर, यानी व्यापारण को स्पेशल क्राइम माना गया, व्यापारण हो जाने पर तत्काल कार्यवाही कहाँ की जाएगी, गाइडलाइंस कहाँ दी गई हैं, पैरा 176 में दी गई हैं। बहुत सीधा पूछेगा। पैरा 177, ये सब हेडलाइंस ही आपसे पूछता है, इसमें कुछ भी अंदर की बातों को आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सीधी हेडलाइंस की बातों को आप पढ़िए, आपके लिए आसान रहेगा। पैरा 177 क्या कह रहा है, पैरा 177 कह रहा है पशु मृत्यु परीक्षण। पशु मृत्यु परीक्षण, ठीक है। अगर पशु की मृत्यु होती है, ठीक, तमाम तरीके की बातें रहती हैं, पशु भी प्रॉपर्टी में आता है, महामारी से मृत्यु होती है, तमाम तरीके की बातें रहती हैं, उससे संबंधित परीक्षण कहाँ किया जाएगा, 177 में किया जाएगा। और इस मृत्यु परीक्षण के साथ यह भी ध्यान रखिए, विसरा परीक्षण, यानी कि पशुओं का विसरा भी परीक्षित कराया जाएगा, यानी कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स में, लीवर, किडनी, इन सब में का स्पेशल परीक्षण, विसरा परीक्षण कराया जाता है ताकि जेन्युइन कारण मौत का पता लगाया जा सके। तो विसरा परीक्षण भी पशुओं का भी कराया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। 179 पशु चोरी। पशु चोरी भी आपका स्पेशल क्राइम में आता है। पशुओं की अगर चोरी होती है तो उससे संबंधित तुरंत मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, काम्बिंग की जाएगी,
घेराबंदी की जाएगी। तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी गाइडलाइन है। लेकिन पर्स चोरी संबंधित यानी स्पेशल ऑफेंस में पर्स चोरी भी आता है, ये बात आपको जानना है। और इन्वेस्टिगेशन करना तत्काल, उसके लिए किस पैरा में गाइडलाइन है, 179 में गाइडलाइन दी हुई है, इस बात को आप जानिए, ठीक है। और 170 रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक, यहाँ रिपोर्ट मान लीजिए। तो 180 में ठीक है, पशु चोरी इन्वेस्टिगेशन है, पशु चोरी अन्वेषण, ठीक है। यानी कि पैरा 179 और 80 मिला करके आपका पशु चोरी से संबंधित बातें हैं। इसी तरीके से 185 में कई बातें होती हैं, पहले से कुछ एडवांस कराना पड़ता है, ठीक है। पशु विक्रय, ठीक है, पशुओं के विक्रय से संबंधित क्या थाना प्रभारी रजिस्टर करेगा, रजिस्टर की जांच करेगा। इसका जो रजिस्टर होता है इसकी जांच की जाएगी, ठीक, इसके द्वारा थाना प्रभारी द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ स्पेशल ऑफेंसेस के बारे में लिखा हुआ था, हेडलाइंस इनकी जाननी थी। और हेडलाइंस के जरिए आप जानिए डकैती, लूट, व्यावसायिक विस्करण, व्यापहरण, पशु मृत्यु, पशु चोरी, ये सब स्पेशल क्राइम घोषित हैं, ठीक। अब अगर आपसे इस तरह प्रश्न बना करके पूछ ले कि पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार स्पेशल क्राइम में कौन कौन से अपराध आते हैं या नहीं आते हैं, कोर्ट की सहायता से चुनिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अदरवाइज पैराज में उलझे रहेंगे तो उलझे ही रह जाएंगे। चैप्टर 16, ये भी चैप्टर के नेम भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 16 की अगर हम बात करें, ठीक, तो चैप्टर 16 कहता है अपराधी जनजातियां, विदेशी एवं आवारागर्द। यही आपका प्रश्न भी आता है, अपराधी जनजातियां, अंग्रेजों के समय का ये कानून है, ठीक है। विदेशी एवं आवारागर्द, विदेशी एवं आवारागर्द, यही पूछता है कि किस चैप्टर में इनके बारे में लिखा है, तो आप बताएंगे चैप्टर 16 में है। 186 से 189, 186 से 189 पैरा में दिया हुआ है, ठीक है। अपराधी जनजातियां माने क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर्स और वैग्रेंट, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर एंड वैग्रेंट, ये आपके चैप्टर 16 में आते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है चैप्टर 16 में, ठीक। इसके अलावा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चैप्टर 17 आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे प्रश्न के आने का मोड क्या है, तभी आप सेलेक्टिव पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। गश्त और घेराबंदी, पेट्रोल एंड पिकेट्स, गश्त एवं घेराबंदी इससे रिलेटेड है, पेट्रोल एंड पिकेट्स, ठीक है। गश्त और घेराबंदी, पेट्रोल एंड पिकेट्स इससे रिलेटेड है, ठीक। इसमें कई पैराज को आपको पढ़ना है। 190 में सड़क पर गश्त लगाने के नियम है, ठीक है, और सीधा जानना है। 190 में सड़क पर गश्त, इसके नियम, रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं कि किस प्रकार गश्त लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ठीक। गश्त को फेरा भी कहते हैं, फेरा भी कहते हैं, और पेट्रोल भी कहते हैं, ठीक। ये आप जानते ही हैं, फेरा, पेट्रोल, गश्त, ठीक है। तो कौन करेगा, कौन करेगा, ये नियम में क्या लिखा है, ये फेरा, गश्त, पेट्रोल सामान्यतया, ठीक है, सिविल पुलिस करेगी। सामान्यतया कौन करेगा, सिविल पुलिस करेगी। और अगर कोई विशेष बात हो, विशेषतया अगर कोई विशेष बात हो तो सशस्त्र और सवार पुलिस रहेगी, सशस्त्र और सवार पुलिस, ठीक है। यानी कि सामान्य तौर पर सिविल पुलिस गश्त लगाती रहेगी, पेट्रोलिंग करती रहेगी, लेकिन अगर कोई स्पेशल बात है तो सशस्त्र या सवार पुलिस फिर गश्त लगाएगी।
ठीक है, कोई क्राइम की संभावना है, लूट डकैती की संभावना है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है, तो सिविल पुलिस नहीं हैंडल कर पाएगी, सशस्त्र रूप में करेंगे, सवार लोग करेंगे, ताकि व्यवस्था को बनाए रखा जाए। आगे देखते हैं, 191 क्या कहता है, 191 क्या कहता है, 191 के अनुसार क्या बात रहेगी, ठीक है। 191 कहता है गश्ती दल के कर्तव्य, सीधा पूछेगा, गश्ती दल के कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं, 191 में लिखे हुए हैं। अब मोटी मोटी बात, इनके कर्तव्य क्या है, ठीक है। सड़क पर सभी अत्याचार का निवारण, ठीक है, इस कर्तव्य में क्या रहेगा, सड़क पर सभी अत्याचार का निवारण, यानी कोई भी इस तरीके का अत्याचार हो, लोक व्यवस्था भंग हो रही हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा हो, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा हो, कुछ भी ऐसा है, सभी अत्याचार का निवारण किया जाएगा, ठीक। 194 नगरों में गश्त के नियम बताता है, नगरों में गश्त, इसके क्या नियम है, सिटीज में कैसे गश्त होगी, ठीक है। 6 फेरे की प्रथा, प्रश्न आया हुआ है, फिर से आएगा, 6 फेरा प्रथा एक कस्टम बनाई गया है, 6, ठीक है, यानी कि 6 बीट सिस्टम इसको कहते हैं, 6 बीट सिस्टम इसको कहते हैं। 6 फेरे की प्रथा अपनाई जाएगी नगरों में, ठीक। अब जो एक व्यक्ति है उसके लिए 6 रात में एक व्यक्ति अगर है तो 2 रात्रि, ठीक है, 2 रात्रि का विश्राम, यानी एक जो इनका सर्किल बनेगा 6 फेरे का, उसमें अगर सिंगल पर्सन यूज हो रहा है तो उसे 2 रात का कम से कम विश्राम दिया जाएगा, यह याद रखना है। दिन में 1 और रात्रि में 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है, दिन में 1 और रात्रि में 2 व्यक्ति, यानी कि दिन में एक ही व्यक्ति फेरा लगा सकता है, ठीक है, और रात में कम से कम 2 लोग रहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। रात मतलब रात के 10 बजे से 6 बजे सुबह तक, इसी को रात माना जाएगा, ठीक। और इस रात वाले में एक व्यक्ति कितनी देर रहेगा, 4 घंटा, ठीक, कितनी देर उसकी ड्यूटी रहेगी, 4 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इसी को लैंग्वेज बना बना करके लिखेगा और आपसे पूछेगा कि कौन कितना कहाँ कैसे, ठीक। बहुत सिंपल से नियम है, प्रश्न आए हुए हैं, फिर से आएंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी तरह 195 में गश्त वस्त से काम नहीं चला तो आप क्या करेंगे, घेराबंदी, यानी कि जिसे आप नाकाबंदी नाम से भी जानते हैं, घेराबंदी नाकाबंदी की जाएगी 195 में। सीधा यही प्रश्न पूछेगा, घेराबंदी नाकाबंदी संबंधित प्रावधान कहाँ लिखे हैं पुलिस रेगुलेशन में, तो आप बताएंगे 195 में। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 17 तक समाप्त हो गया, गश्त घेराबंदी तक समाप्त हो गया है। इसके आगे अब दुष्चरित्रों के बारे में पढ़ना है, इतिवृत्ति पत्रक के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री शीट के बारे में पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम उन चीज़ों को भी मेंटेन करेंगे और जल्द ही पूरा हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और आप दोहराते रहिए, मेंटेन करते रहिए। 15 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, इनको हल्के में मत लीजिए, ठीक। अगर आप सुन भी रहे हैं तो आपका मेंटेन होगा, यदि नहीं सुन रहे हैं, ऐसे ही काम चलाओ चल रहा है तो समस्या रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।